चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे साधनों के उपयोग के सिद्धांत क्या हैं और जो क्या इनके सुझाव क्या दिए गए हैं। साधनों, ये टॉपिक है साधनों के उपयोग, साधनों के उपयोग के सुझाव। ठीक है, सिद्धांत या सुझाव, क्या सुझाव दिए गए हैं कि साधनों को कैसे उपयोग करना है, उनके सुझाव क्या हैं साधनों के उपयोग के। तो जब हम किसी गोल को डिसाइड करते हैं कि ये लक्ष्य प्राप्त करना है, जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए कई सारे साधन हैं, उनको एकत्र करना पड़ता है, उनको क्रम में लगाना पड़ता है, क्रियान्वयन करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है और मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना भी बनाते हैं। योजना कहते हैं प्लान, कंट्रोल और इवैल्यूएट करना। तो सबसे पहले है साधनों के उपयोग के सुझाव क्या दिए गए हैं। तो उसमें पहला आ जाता है लक्ष्य निर्धारण। पहली बात है लक्ष्य निर्धारण करना। बिना लक्ष्य निर्धारण के कोई भी साधन का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम क्रैक करना है या इधर जो पेपर चल रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले, तो उनका क्या है कि उनको जैसे 80% या 85% नंबर स्कोर करना है। तो ये एक लक्ष्य हो गया। ये लक्ष्य हो गया क्या, 80% नंबर अचीव करना है। दूसरा क्या सुझाव दिया है, दूसरा योजना बनाना। ठीक है, जब लक्ष्य डिसाइड हो जाता है कि ये 80% अचीव करना है, नंबर लाने हैं, तो उस नंबर को लाने के लिए उसके लिए प्लान, कंट्रोल और इवैल्यूएट करेंगे। यानी लक्ष्य निर्धारण के लिए प्लानिंग करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल क्या, नियंत्रण। किस पर नियंत्रण, साधनों पर नियंत्रण, कि कौन कौन से साधन यूज होंगे। अब जहाँ पर ये बात आती है कि 80% नंबर लाने हैं, तो एक मोटिवेशन आया अंदर से और लक्ष्य को निर्धारित किया। तो लक्ष्य निर्धारण क्या हुआ, 80% नंबर लाना। इसके लिए प्लानिंग करेंगे कि ऐसे से पढ़ना है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, तो उसके बीच में पर डे के हिसाब से इतना पढ़ना है, 2-2 घंटे देना है, इस तरीके से पढ़ना है। फिर कंट्रोल क्या करेंगे, साधन। अब 80% जो नंबर स्कोर करना है उसमें ये साधन किस चीज का यूज होगा, इसमें धन का यूज होगा। धन एक साधन है, लेकिन इसमें धन का यूज नहीं होगा। समय, हाँ समय का यूज होगा। यहाँ पर साधन क्या हो गया, समय। शक्ति का भी यूज होगा क्योंकि परिश्रम करते हैं। योग्यता भी होनी चाहिए। तो एक तरीके से इसमें ये साधन यूज हो सकते हैं। ठीक है, प्रेम और इन सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा लक्ष्य किस तरह का है। पहले लक्ष्य भी देखेंगे कि कौन सा लक्ष्य है और किस तरह का है। तो यहाँ पर लक्ष्य है 80% स्कोर करना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा साधन हम लोगों का क्या है, समय और शक्ति लगेगा। समय की जरूरत पड़ेगी और शक्ति की जरूरत पड़ेगी कि कम समय में कितनी ज्यादा से ज्यादा शक्ति के प्रयोग से लक्ष्य प्राप्त कर लेना। तो लक्ष्य निर्धारण में यानी साधनों के उपयोग के सुझाव दिए गए हैं। क्या सुझाव दिया गया है कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि 80% स्कोर करना है। किसी का लक्ष्य होता है घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो उनमें साधन कौन सा यूज होगा, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो लक्ष्य जैसे घर लेना है, तो उसमें जो है उसमें किस चीज का जो है साधन यूज होगा, तो उसमें धन साधन का यूज होगा, क्योंकि पैसा होगा तब तो घर मिलेगा। ठीक है, और नंबर स्कोर करना है, तो नंबर स्कोर करने से कोई धन देने से नंबर स्कोर नहीं हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, समय और शक्ति का यूज करेंगे। साधन हमारा क्या हो गया, समय और शक्ति। इनका यूज कर हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले प्लानिंग करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे, यानी कि साधन पर कंट्रोल करेंगे। कौन सा साधन, जैसे 2 घंटे रखा है पढ़ने का, पर डे के हिसाब से 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो पर डे के हिसाब से 2-2 घंटे भी रखे गए। तो 2 घंटे सिर्फ बुक लेकर के बैठना नहीं है, उसमें शक्ति का यूज करना। यानी समय 2 घंटा जो बचा है साधन, उसमें जो दूसरा शक्ति साधन है उसको कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगा करके उतना टारगेट अचीव कर लेना। जब ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो लास्ट में मूल्यांकन करते हैं कि हाँ जितना पढ़ा था वो क्या सही वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो पढ़ा हुआ है वो सही दिशा में है या नहीं है, वो टारगेट अचीव हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो ये चीज हो गया। लक्ष्य निर्धारण में प्लान, कंट्रोल और इवैल्यूएट करते हैं। तो साधनों के उपयोग के सुझाव जो दिए गए हैं उसमें सबसे पहला सुझाव क्या है, सिद्धांत क्या है, लक्ष्य निर्धारित होना, कि हमारा लक्ष्य जो है वो निर्धारित हो। दूसरा योजना होनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए कि लक्ष्य जो भी लक्ष्य है बनाया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिसाइड तो करते हैं 80%, फिर कहते हैं नहीं 85 हो जाता है, नहीं ठीक है इतना कहाँ कर पाएंगे, लोग 70 ही कर लेते हैं, 70%। तो लक्ष्य एक होना चाहिए,
एक होना चाहिए लक्ष्य, उसकी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लान, कंट्रोल और इवैल्यूएट करते हैं। तो लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव दिया है, योजना बनाने का सुझाव दिया है। तीसरा है साधन एकत्र करना, तीसरा है साधन एकत्र करना। अब जहाँ पर साधन की बात आती है, जैसे कि अभी बताया समय, शक्ति, यहाँ किस तरह का लक्ष्य है, जैसे कि बात हुई, तो लक्ष्य है 80% नंबर स्कोर करना, तो उसमें समय शक्ति का यूज हुआ। समय शक्ति क्या हो गया, साधन। तो यहाँ पर हम उसे एकत्र कर लेंगे कि समय का यूज करना है, शक्ति का यूज करना है, योग्यता का यूज करना है, और कहीं ना कहीं रुचि, इंटरेस्ट होगा तब भी हम उतना टाइम दे पाएंगे। फिर बात आती है, चौथा है साधनों के महत्व के अनुसार क्रम देना। साधनों के महत्व के अनुसार क्रम देना। अब ये तो बात आ गई। फिर क्या होता है कि समय, शक्ति, योग्यता, रुचि तो है, 80% स्कोर करने का लक्ष्य जो बनाया गया है उनमें ये साधन तो है, इसमें यूज होगा, लेकिन कौन सा साधन कैसे क्रम में लगाना पड़ेगा कि किस तरह का हो। अब पहले बात योग्यता है, अब उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, तब तो हम उसमें जो है समय दे पाएंगे, अपना परिश्रम दे पाएंगे। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसमें हम शक्ति नहीं दे पाएंगे, ना ही समय दे पाएंगे। तो साधनों के महत्व के अनुसार उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, साधन की, समय का बहुत बड़ा महत्व है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी 80% स्कोर करने के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसको हम पहले रख लेंगे। तो इस तरीके से समय और शक्ति का यूज करेंगे, ठीक है। समय पहले रखेंगे, शक्ति बाद में रखेंगे, क्योंकि समय होगा तभी उसमें शक्ति का यूज कर हम कार्य कर सकते हैं। फिर बात आती है, नेक्स्ट है क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन करना, तो क्रियान्वयन क्या होता है, एक्ट, क्रियान्वयन, एक्ट करना। अब बात आती है, लक्ष्य निर्धारित हो गया है, लक्ष्य 80% स्कोर करना है। फिर योजना बनाने का भी सुझाव दिया गया है। फिर साधन एकत्र करने का सुझाव दिया गया है, समय, शक्ति, साधन हो गए 80% में, जो 80% स्कोर करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, साधन एकत्र किया गया, कई सारे साधन हैं। अब साधनों के महत्व के अनुसार क्रम देना, अब कौन सा बहुत जरूरी है उसको क्रम देना। फिर पांचवा आता है क्रियान्वयन करना। अब जब साधन एकत्र हो चुके हैं तो अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रिया करेंगे, योजना जो बनाई गई है उस पर क्रिया करेंगे, यानी पढ़ना शुरू कर देंगे, समय देंगे, उसमें शक्ति भी लगाएंगे अपनी, यानी 2 घंटे का टाइम है तो उसमें कितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं, तो वो क्रियान्वयन होगा, यानी क्रिया करना। फिर बात आती है, छठा है निरीक्षण। निरीक्षण क्या है कि अब उसमें क्रियान्वयन में निरीक्षण की प्रक्रिया आवश्यक है। इससे पता चलता है कि साधनों के उपयोग की जो योजना बनाई गई है, साधन के उपयोग की, यानी समय, शक्ति की जो योजना बनाई गई है, लक्ष्य पे 80% स्कोर करना है, इसकी जो योजना बनाई गई है, ठीक है, जो योजना बनाई है वो सही चल रही है कि नहीं सही चल रही है। अब जैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या है, बीच में जांच करते रहते हैं, यदि गलती हो तो उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी जैसे समय दिया गया है 2 घंटे में इतने टॉपिक कवर कर लेना है, 2 यूनिट या 1 यूनिट कंप्लीट कर लेनी है। अब उसमें कहीं कमी रह जाती है कि नहीं कंप्लीट हो पाया है तो निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करते तब तो पता चलता है कि हाँ ये कमी रह गई, फिर उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर बात आती है समायोजन। समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट। अब जैसे बात आती है, लक्ष्य निर्धारित तो कर लेते हैं, योजना बनाते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे कि वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है या कुछ योजना में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या है, एडजस्टमेंट करते हैं, है ना। यह भी नियंत्रण प्रक्रिया का एक भाग है। यदि साधनों के प्रयोग से योजना में कोई बाधा आ रही है तो योजना पर पुनर्विचार, थोड़ा परिवर्तन कर योजना और नए पुराने साधनों में समायोजन किया जा सकता है। तो एक तरीके से एडजस्टमेंट है। फिर बात आती है, लास्ट है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन, अब यहाँ पर क्या है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 80% स्कोर करना है, और इन सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद मूल्यांकन हम तब करेंगे जब वो टारगेट अचीव हो जाएगा। ये जो टारगेट है ये अचीव हो जाएगा, और अचीव होने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, संतुष्टि की प्राप्ति होगी। जब संतुष्टि की प्राप्ति होगी तो इससे ये क्या होता है, लास्ट में मूल्यांकित करते हैं,
है ना। मूल्यांकन क्या है, लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में केवल सिद्धांतों के प्रयोग का ही नहीं, व्यवस्था की भी अंतिम अवस्था है। ठीक है, इसमें समीक्षा की जाती है कि लक्ष्य प्राप्ति में साधन के उपयोग में कितना और किस स्तर की संतुष्टि प्राप्त हुई है। ठीक है, किस स्तर की संतुष्टि प्राप्त हुई है, कि पूरी संतुष्टि प्राप्त हुई है कि हाँ पूरी तरह से जो 80% दिया था वह अचीव हो गया है, या हो सकता है 70% अचीव हुआ हो। तो ये मूल्यांकन करने के बाद पता चलेगा, जब वो टारगेट अचीव हो जाता है तो उससे पता चलता है। फिर लास्ट में हम लोग मूल्यांकित करते हैं कि अच्छा कहाँ कमी रह गई, या पूरा जो हमने टारगेट डिसाइड किया था वो अचीव हो गया। तो साधनों के उपयोग के ये सब सुझाव दिए गए हैं। तो इस वीडियो में ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।